अल्मोड़ा के गोलनाक नरिया इलाके में वन विभाग के लगाए पिंजरे में गुलदार कैद हो गया। वन विभाग की टीम ने गुलदार को रेस्क्यू कर लिया है और इसको सेंटर लेकर जाया जा रहा है। पिछले एक सप्ताह से 2 गुलदार पिंजरे में फंसे हुए हैं, जबकि कई जगहों पर पिंजरे लगाए गए हैं। कुछ दिनों से गोलनाक नरिया इलाके में गुलदार दिखने से लोगों में दहशत का माहौल था और अब गुलदार पकड़ा गया। खबर विकासनगर से है, जहां पर सैलाकुई के अटक फार्म इलाके में देर रात गुलदार दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना के बाद वन विभाग की टीम पूरे इलाके में गश्त कर रही है। साथ ही वन विभाग गश्त के दौरान अनाउंसमेंट करके ग्रामीणों से सतर्क रहने के लिए कह रही है। लाइट खुली रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। वन विभाग उत्तराखंड वासियों को सूचित किया जाता है, अभी अभी इस क्षेत्र में गुलदार दिखाई दिया है। गुलदार दिखने पर वन विभाग को 1902 पर कॉल करें। बढ़ते आगे हरिद्वार की खबर जानिए, जहां पर जगजीतपुर इलाके में जंगली हाथियों का झुंड घूमता हुआ नजर आया और लोगों की ये देखकर सांसें थम गई। भारी भरकम हाथियों का ये झुंड चहलकदमी कर रहा है। वीडियो भी इसका सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। ये सुबह जमालपुर कला रेलवे क्रॉसिंग पर 3 हाथियों का झुंड चहलकदमी करता हुआ देखा गया। हाथियों का झुंड देखकर लोग डर गए। जंगली हाथियों की आवाजाही से स्थानीय लोगों में अब दहशत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली के दौरे पर रहने वाले हैं। इस पर लीजिए संपूर्ण जानकारी। जहां सीएम धामी दोपहर 2 बजे बद्रीनाथ हेलीपैड पहुंचेंगे, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल के दर्शन भी करेंगे। साथ ही माणा के इलाके में पहुंचेंगे। ये गांव जहां पर पर्यटन विभाग और स्कीइंग माउंट ट्रेनिंग एसोसिएशन के द्वारा आयोजित MTB बाइक रेस को आज हरी झंडी मुख्यमंत्री धामी दिखाएंगे। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि देहरादून में मुख्यमंत्री धामी और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष की मुलाकात हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास पर दोनों की मुलाकात की तस्वीर आप देख सकते हैं। विभिन्न संगठनात्मक और प्रदेश के सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक विकास पर दोनों के बीच चर्चा हुई। गुरुवार को देहरादून में शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी ने किया। इस दौरान सीएम धामी शहीद नरेश उनियाल के घर पहुंचे। शहीद के आंगन की मिट्टी कलश में रखी गई। शहीद सम्मान यात्रा में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी उनके साथ मौजूद रहे। यात्रा के तहत 71 शहीद सैनिकों के आंगन से मिट्टी ली जाएगी और शहीद सम्मान यात्रा का 5 सितंबर को लैंसडाउन में समापन होगा। आपको बताते हैं, इससे पहले 2021 में प्रदेश के 1600 शहीद सैनिकों के घरों के आंगन की मिट्टी इकट्ठा की गई थी। तो 2027 के चुनाव अभी दूर है, लेकिन उत्तराखंड की सियासत अभी से ही काफी ज्यादा गरमाई हुई है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने दावा किया है कि अगर सोशल इंजीनियरिंग पर ठीक से काम हुआ तो कांग्रेस को सरकार बनाने में कोई नहीं रोक सकता है, जिस पर बीजेपी ने अब पलटवार किया है। क्या कह रही है बीजेपी इस पर, देखिए रिपोर्ट। हरक सिंह के बयान पर बीजेपी ने फौरन पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस पहले उन 43 सीटों पर उम्मीदवार ढूंढ ले जहां उसके अपने ही सर्वे में नाम तक नहीं आया। वोट सीटें ऐसी हैं उत्तराखंड में जो 100% सोशल इक्वेशन के दृष्टिकोण से कांग्रेस के पक्ष की सीट है, और अगर हम फिर भी हार रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भाजपा की उपलब्धि नहीं है, ये हमारी कमी है। कहीं ना कहीं हम हार रहे हैं। 34 में से हर रात में हमको 25 सीटें तो हम जीत ही सकते हैं। रावत जी कांग्रेस के तरुण हार बनते हैं। आज के हरक सिंह जी तरुण हार बने हुए हैं। कांग्रेस पहले तय कर ले किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कितनी सीटें हैं, कितना सीटों पर उनको कैंडिडेट नहीं। मैंने बताया कि लगभग 42 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस ने ही सर्वे में सिद्ध किया है कि 42 उनकी सीटें ऐसी हैं जहां उन पर प्रत्याशी नहीं है।
अनेकों सीटें ऐसी हैं जहाँ वो कभी जीते ही नहीं, 11 से 12 सीटें ऐसी जहाँ वो कभी जीते ही नहीं हैं। बेशक 2027 के चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी की जंग अब धार पकड़ चुकी है। आने वाले महीनों में ये सियासी गर्मी और कितनी तेज होगी, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते बात करेंगे UKSS-SC एग्जाम की, जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने बयान दिया है। सीएम धामी कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग बेरोजगारों के नेता बने हैं जिन्होंने खुद रोजगार के लिए किसी परीक्षा में भाग ही नहीं लिया। सीएम ने कहा है कि ये अब छात्रों को तय करना है कि उन्हें किस दिशा में जाना है। सीएम धामी सभी कैंडिडेट्स के साथ, उनके जो अभिभावक हैं उनके साथ अपील की गई है कि पिछले 4 सालों में 25,000 युवाओं को नौकरी मिली है और एक भी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि छात्र हितों के लिए किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। स्वनाम धन्य ऐसे नेता जो कहते हैं कि हम बेरोजगारों के नेता हैं, लेकिन किसी रोजगार की परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं। ये छात्रों को तय करना है कि उनको अपना भविष्य किस दिशा में ले जाना है। राज्य की सरकार हर एक उस छात्र के साथ, उस छात्रा के साथ, उस परीक्षा में भाग लेने वाले हमारे नौजवानों के साथ है। उनके हित में हमने अनेक निर्णय लिए हैं। 25,000 नियुक्तियां अभी तक निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई हैं। किसी भी परीक्षा में कोई प्रकरण नहीं आया है। एक प्रकरण आया है, उसके लिए SIT का गठन कर दिया गया है। सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में ये पूरी कमेटी काम करेगी। किसी के पास भी कोई तथ्य होगा तब तक 1 माह के लिए परीक्षा स्थगित की गई है। इसलिए मैं सभी अभ्यर्थियों से, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले सभी अपने युवा भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं, उनके माता पिता अभिभावकों से भी कहना चाहता हूं, उनके भविष्य को लेकर हम बहुत सजग हैं। हमने पहले भी जो निर्णय लिए हैं उनके हित में लिए हैं। आगे भी इस जांच रिपोर्ट के आने के बाद अगर कहीं पर भी कोई कमी पाई जाएगी तो छात्रों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। UKSS-SC पेपर लीक मामले पर एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। धामी सरकार ने जांच के लिए SIT का गठन किया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इस SIT की अगुवाई करने के लिए रिटायर्ड जज की तैनाती हो गई है। जस्टिस BS वर्मा को जांच का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वर्मा SIT की जांच पर निगरानी रखेंगे और 1 महीने में जांच कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी है। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए SP ग्रामीण जया बलूनी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय SIT बनाई है और रिटायर्ड जज BS वर्मा इस जांच की निगरानी करने जा रहे हैं। तो एक बड़ा अपडेट UKSSC पेपर केस में। UKSS-SC पेपर केस में अब अधिकारी कर्मचारियों पर भी एक्शन हो गया है। इस पर आपको बता देते हैं कि एग्जाम सेंटर में तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट KN तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। ग्राम्य विकास के परियोजना निदेशक हैं KN तिवारी, जिन्हें सस्पेंड किया गया है। रविवार को UKSS-SC का जो पेपर हुआ था और हरिद्वार के विवादित परीक्षा क्षेत्र और परीक्षा का वो केंद्र जहां पर सेक्टर मजिस्ट्रेट KN तिवारी की तैनाती थी, इसी वजह से इन्हें सस्पेंड किया गया है। हरिद्वार के बहादुरपुर जट स्थित एग्जाम सेंटर, वहां पर एक दरोगा भी तैनात था। अब आपको बता देते हैं, एक दरोगा और सिपाही पर भी गाज गिरी है, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। SI रोहित कुमार और कांस्टेबल ब्रह्मदत्त जोशी को सस्पेंड किया गया है। चमोली की माफ कीजिए, इस पूरे मामले की जो जांच है वो CO रुड़की को सौंपी गई है और टिहरी की असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन पर भी कार्रवाई हुई है। सुमन को भी सस्पेंड को किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी अटैच कर दिए गए हैं। तो बहुचर्चित UKSS-SC पेपर लीक मामला, अब इसके वायरल होने के मामले में धामी सरकार ने जो एक्शन लिया है बुलडोजर से, वो देखिए आप। धामी सरकार सख्त है। आरोपी खालिद, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके मालिक के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। खालिद के चाचा की दुकान के अतिक्रमण को यहां से हटाया गया है। जो हिस्सा अवैध पाया गया
उस पर बुलडोजर की कार्रवाई देखी गई होती हुई बुलडोजर से उस हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके जो निर्माण किया गया था उसे तोड़ा गया है। दुकान के बाहर अतिक्रमण को तोड़ दिया गया है। भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में कार्य किया गया। लोगों की भी यहाँ पर भीड़ जमा हो गई। इससे पहले खालिद के पिता पर बिजली चोरी का केस दर्ज पाया गया है। हरिद्वार के सुल्तानपुर में खालिद का घर है। खालिद ने फोन से फोटो खींचकर एग्जाम पेपर को सेंटर से बाहर भेजा था और फिर वो पेपर वायरल हुआ था। यहाँ पर सुल्तानपुर में पीडब्ल्यूडी की रोड है, यहाँ पर अतिक्रमण चिन्हीकरण किया गया और क्योंकि 1-1 मीटर और ज़्यादा गिर रखी थी और जितना हमने और यहाँ पे आज नाप छपाई की थी तो वो सब हटाया गया अतिक्रमण। और अब आपको बताते हैं ऋषिकेश के साईं घाट के पास में गंगा नदी में आज सुबह एक अज्ञात का शव मिला है। सूचना पर एसडीआरएफ मौके पर पहुंचती है और शव को निकाला गया है। बरामद शव की 30 से 40 साल के बीच की उम्र बताई जा रही है और 4 से 5 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर हरिद्वार से, जहां पर पचरी थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई। गोली युवक के सिर पर लगी। घटना कटारपुर थाना इलाके की है, जहां पर रविदास मंदिर के पास में जमा कुछ लड़कों में विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद इस कदर बढ़ गया कि गांव के अनुज ने 25 साल के अर्जुन पर देसी तमंचे से फायर कर दिया। ये अभी पुलिस जांच कर रही है, जिसमें एक व्यक्ति कटारपुर का ही है, उसका नाम प्रकाश में आ रहा है, अनुज नाम है। बाकी शेष जो है पुलिस जांच करेगी, उसमें जो तथ्य उभर के आएंगे उसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी। एंट्रीमेड जो तमंचा था उससे गोली चलाई गई। ऐसा कुछ प्रकाश में नहीं आया है पुलिस के कि कोई पुरानी रंजिश थी। ये बताया जा रहा है कि मौके पे ही कोई लड़ाई झगड़ा हुआ जिसमें गोली चली। उधर हरिद्वार में तमंचे के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक युवक को भारी पड़ गया। ये पोस्ट वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई। आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हल्द्वानी के पास लाल कुआं में एक प्रॉपर्टी डीलर की एक पटवारी से इस कदर दोनों के बीच परेशान हो गए कि उनकी कथित तौर पर आत्महत्या की जानकारी मिली। प्रशासन के पेंच कसते ही पटवारी भी आगे आए। पटवारी संघ अब अपनी आरोपी साथी के बचाव में आ गया है। पर्दे के पीछे अपने अधिकारियों पर दबाव बना रहा है। लोगों का ये गुस्सा 2 दिन पहले हल्द्वानी के लाल कुआं में हुई एक प्रॉपर्टी डीलर की आत्महत्या के बाद का है। लोगों का आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलर महेश जोशी ने एक पटवारी और तहसील के कुछ अन्य कर्मचारियों से परेशान होकर आत्महत्या को गले लगा लिया। इन लोगों पर आरोप है कि आरोपियों ने पैसे लेने के बावजूद डीलर जोशी का काम नहीं किया, जिसके कारण उन्हें तहसील कैंपस में ही जहर खाना पड़ा और उनकी मौत हो गई। इनको मारने का पूरा काम है वो तहसील का है, क्योंकि अब जो जिस पटवारी का इसमें इन्होंने सुसाइड नोट में नाम लिया है पूजा रानी, मैं पूरा से उसको देता हूँ कि उनकी मौत का कारण पूजा रानी है। क्योंकि ये उन्हें जो सुसाइड नोट में हमें पता चला और पहले भी जब बात होती थी ये बहुत उत्पीड़न करती थी, कोई ऐसा कार्य होता था पैसों की डिमांड करते रहती थी। तो कई बार इसमें और भी अधिकारी मिले हैं। जोशी ने अपनी सुसाइड नोट में एक पटवारी और कुछ अन्य नामों का जिक्र किया है। इन्हीं आरोपों के आधार पर प्रशासन ने अपनी जांच शुरू कर दी है। एक तरफ जहां आरोपी पटवारी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया है ताकि जन आक्रोश को शांत किया जा सके। उसके संबंध में अब एफआईआर दर्ज हो गई तो निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन चलेगा और न्याय का सामान्य सिद्धांत कहता है कि अगर कोई कसूरवार नहीं है तो उसे दंड नहीं मिलना चाहिए। इसी के तहत जो है उसको बेल भी मिल गई है, अग्रिम जमानत मिल गई है और पुलिस जो है अपना कार्य कर रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से इस कार्रवाई के खिलाफ उसके अधीन काम करने वाले पटवारी आ चुके हैं। पटवारी संघ अंदर खाने इस कार्रवाई का विरोध कर रहा है
और आरोपी पटवारी की आपराधिक जांच पूरी होने तक किसी तरह की कार्रवाई न करने की मांग हो रही है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त टीम आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने और वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए उत्तरकाशी के दौरे पर है। आपदा से जिले के हर्षिल, धराली, स्यानाचट्टी, जंगल चट्टी, सोनगाड़, लिमचियागाड़ के साथ ही अनेक स्थानों पर भारी क्षति हुई है। कुछ यात्रा मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाने से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। उधर उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर धरासू से लेकर पालीघाट तक कई जगहों पर लैंडस्लाइड जोन का ट्रीटमेंट कार्य कराया गया। इस बरसात में भारी नुकसान हुआ है, कई रास्ते ध्वस्त हुए हैं। कार्य की क्वालिटी काफी खराब होने की वजह से ये कार्य ध्वस्त हुए हैं, जो सवालों के घेरे में आए। यमुनोत्री हाईवे पर कल्याणी और ब्रह्मखाल के बीच में कराए गए लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट के काम की पोल खोल दी गई। यमुनोत्री हाईवे पे भूस्खलन ट्रीटमेंट कार्य करवाए जा रहे हैं, पर वो किस तरह से करवाए जा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे न्यूज़ 18 है। न्यूज़ 18 आपको दिखा सकता है कि जो धरासू से लेके ब्रह्मखाल का जो एरिया है उसके बीच में कई जगह पे भूस्खलन ट्रीटमेंट के कार्य चल रहे हैं, पर जो कार्य किया गया है वो पहली बरसात में वो पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं। जो सवाल खड़ा करता है जो कंपनी इस पे कार्य करवा रही है और अधिकारियों पे, क्योंकि जिस तरह से ट्रीटमेंट कार्य आप देख सकते हो कि किस तरह से धराशायी हुए हैं, अपने आप में ही सवाल खड़ा करता है कि जो कंपनी जिसको जिम्मा दिया था उसका कार्य पे सवाल निशान है कि पहली बरसात नहीं झेल पाया और ट्रीटमेंट कार्य पूरी तरह से उखड़ गया है और भूस्खलन की स्थिति और सक्रिय हुई है। ऐसे कई जगह पे ऐसे हालात हैं जहाँ पे ट्रीटमेंट कार्य करवाए गए हैं, पर जो कार्य करवाए गए हैं उनका नामो निशान मिट गया है और बड़ा सवाल कार्य पे खड़ा हो रहा है। वाइल्ड लाइफ क्राइम पर नकेल कसने के लिए अब उत्तराखंड और यूपी के वन विभाग आपस में मिलकर काम करेंगे। गुरुवार यानी कि कल दोनों ही राज्यों के सीमावर्ती वन प्रभागों के ऑफिसर्स के बीच में मीटिंग हुई है। इसमें तय किया गया है कि यूपी के बिजनौर और नजीबाबाद फॉरेस्ट डिवीजन के साथ उत्तराखंड के कालागढ़ टाइगर रिजर्व और लैंसडौन वन प्रभाग संयुक्त दौर पर यहां पर काम करेंगे। साथ ही चारों डिवीजन आपस में तालमेल के साथ टीम बनाकर जंगलों में गश्त करेंगे। ग्रैनुलर अप्रोच, एटॉमिक अप्रोचेस में हम नहीं काम करेंगे। मान लीजिए एक एक्शनेबल इन्फॉर्मर है, वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तुरंत उसको जो भी एक्शनेबल टीम्स है उनको हम भेजनी चाहिए और एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच बियॉन्ड बॉर्डर्स, कंजर्वेशन बियॉन्ड बॉर्डर्स होनी चाहिए ताकि सारा डिविजन्स एक ही इंटेंशन से काम करे ताकि वाइल्ड लाइफ क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए। बढ़ रहे हैं आगे, आपको बताते हैं चमोली में भारत चीन सीमा पर स्थित देवताल इन दिनों बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। मॉनसून के बाद यहां पर प्राकृतिक झील की पूरी तरीके से जो सुंदरता है वो और निखर कर आई है। देखिए, झील चार्ज हो गई है, झील का पानी कांच की तरह कलकल बहता हुआ आपको नजर आएगा। साथ ही चारों तरफ खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाएं हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। भारत चीन सीमा पर स्थित देवताल धार्मिक मान्यताओं के लिए भी जाना जाता है। उधर उत्तरकाशी चिन्यालीसोन हवाई अड्डे पर C-295 सैन्य विमान से सेना के 28 कमांडो ने करीब 10,000 फीट की ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग की है। नीले आसमान में अचानक से पैराग्लाइडिंग करके उतरते सेना के जांबाजों को देखकर लोग भी अचरज में आ गए। बता दें आपको, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चिन्यालीसोन हवाई अड्डे को वायुसेना अपना एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाना चाहता है।